नमस्कार। अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ प्रश्नों की श्रृंखला देंगे और उसे हम सॉल्व भी करेंगे साथ मिल करके। आज की कक्षा में जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं पिछली 2-3 कक्षाओं में, उसी पर संबंधित है विशेष कक्षा और विशेष वीडियो, विशेष प्रश्न। तो आज सभी विशेष ही है। तो आइए देखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसके कहने पर कबीर के ऊपर अत्याचार किया गया था? तो किसके कहने पर किया गया था? आपने पढ़ा था। कबीर पर अत्याचार किसने किया था और किसके ऊपर किया था? तो कबीर पर अत्याचार सिकंदर ने किया था। किसके कहने पर किया था? उनके गुरु शेख तकी थे, उन्हीं के कहने पर सिकंदर ने कबीर पर अत्याचार किया, उन्हें हाथी से कुचलवाया था और उन्हें गंगा जी में डुबाया था। दूसरा प्रश्न है, तो यहां पर उसके उत्तर होंगे किसके कहने पर कबीर के ऊपर अत्याचार हुआ? तो आंसर होगा शेख तकी। ठीक। दूसरा है, उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, गुरु नानक देव, जम्भनाथ। तो आप जानते हैं उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद्र ने किया। श्रीचंद्र गुरु नानक देव के पुत्र थे, श्रीचंद्र लक्ष्मीचंद्र। तो श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, कबीर की भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जा चुके प्रश्न है, इसीलिए हम आज प्रश्नों की श्रृंखला ले आए हैं कि आप लोग जो पढ़े हैं क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मूल्यांकन आप करेंगे इस प्रश्नों के माध्यम से। तो कबीर की भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा? तो श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी और सभी। तो हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर, शुक्ल जी, सभी में कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। किसने? श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। अगला है, साई के सब संग सासुर आई। ये पंक्ति किसकी है? ये पूछा गया है कि साई के संग सासुर आई किसकी पंक्ति है? गुरु नानक की है, कबीर की है, बाबा लाल की है, जम्भनाथ की है। तो साई के सासुर आई कबीर की पंक्ति है, इसका आंसर होगा कबीर दास जी। अगला प्रश्न है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर दास को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर दास को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, शुक्ल जी, सभी में आप जानते हैं कि पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। बाड़ी का डिक्टेटर इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर दास जी पर कहा था कि कबीर बाड़ी के डिक्टेटर हैं। अगला प्रश्न बनता है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किया किसने किया? कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो रैदास ऑप्शन में है, श्याम सुंदर दास है, कबीर दास है, बाबा लाल है। तो कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। किसने किया था? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, नानक दर्शन मिलता है। नानक दर्शन मिलता है आसदीवार, रविराज, नसीहतनामा, जपूजी। तो आप जानते हैं नानक दर्शन जो है इनके ग्रंथ जपूजी भी मिलता है, जपूजी। ठीक। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु थे, मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीरदास, रैदास, रहीमदास, नानक। तो मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया था। वही रैदास जिन्होंने लिखा कि मेरी जात चमारा है, रविदास खलास चमारा। तो रविदास जो जाति के दलित थे, हरिजन थे, इनके घर वाले ढोर ढोते थे। इन्होंने कहा कि जाके कुटुंब सब ढोल ढोत हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये रैदास जो है ये मीराबाई के गुरु थे।
अगला प्रश्न है, नानक की खड़ी बोली की रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की रचना नसीहतनामा, सोहिला, जपुजी, रहिरास। तो आप जानते हैं कि खड़ी बोली की रचना नानक की है नसीहतनामा। दो रचना हमने पढ़ाते समय गुरु नानक जब पढ़ा रहे थे, हमने उसमें भी कहा था आप लोगों को कि गुरु नानक पर महत्वपूर्ण दो रचनाओं के विषय में पूछा जाएगा कि नानक दर्शन किसमें है, वो जपुजी है। नानक की खड़ी बोली की रचना कौन सी है? वह है नसीहतनामा। तो आज की कक्षा में ये प्रश्न रहे आपके सामने जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है खड़ी बोली का है नसीहतनामा, इसे आप टिक कर लीजिए। तो आज की कक्षा में हमने इसमें प्रश्न को सॉल्व करवाया, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और आगे भी जो भी चैप्टर वाइज चूंकि हम आपको क्लास दे रहे हैं, सारे चैप्टर को आप सारे क्लास को आप लगातार देखते रहें, रिवाइज करके भी पीछे देखते रहें, जिससे आपको विस्मृत ना हो। आगे भी कक्षा आपको चैप्टर वाइज ही मिलेंगी। आज तो प्रैक्टिस सेट था, मैंने थोड़ा सा 10 क्वेश्चन दिया कि आप लोग थोड़ा सा इसका अच्छे से आप रिवाइज भी कर लें, आपको थोड़ा सा आप क्लास भी चेंज हो जाए। आगे फिर आपको हम जो है अगली कक्षा के साथ मिलेंगे। आज की कक्षा इसमें इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।